मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज भी कल की तरह ही ठंड ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। तो फिर मैं फ्रेश हो चुका हूँ और अब चलते हैं कुछ बना लेते हैं। वैसे मेरा आज ज़्यादा भूख तो है नहीं, ना मन कर रहा है बनाने का, तो आज पोहा ही बना लेते हैं। तो बस पोहा खा के चलते हैं कॉलेज और देखते हैं कि आज क्लासेस होता है या नहीं। और हाँ, अभिषेक सर का क्लास तो होने वाला है नहीं क्योंकि वो लीव पे ही है। इसलिए दिखाते हैं कि क्या सब होता है कॉलेज में। गाइस, आज का मॉर्निंग का सारा काम हो गया और अब चलते हैं पोहा बनाने के लिए, दिखाते हैं कि पोहा कैसा लगता है। सो गाइस, अब पोहा बनाना चालू करते हैं। अरे पहले प्याज वगैरह काट लेते हैं, रुकिए। सो गाइस, अब पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये करी पत्ता मैंने सुखा के रख लिया, मेरे दोस्त के पास है, तो वहां से मैं बोला हुआ था उसे कि ले आए, तो उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसे भी रख सकते हैं इसमें। तो बस, नहीं तो घर पे तो सामने ही पेड़ था, तो वहीं से ले आते थे हम लोग। ठंड की वजह से लग रहा है कितना टाइट हो गया ये सब। मिर्च कहाँ गया? छोड़ो। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देते हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं, उसका फिर प्याज डालते हैं इसमें। आज तेल थोड़ा ज्यादा डल गया। अब चूड़ा लेते हैं। हम लोग इधर इसे चूड़ा बोला जाता है, कहीं पे पोहा बोला जाता है। जैसे यहाँ पे बोलते हैं चूड़ा तो समझ जाते हैं वो लोग, बट यहाँ के लोग शायद मैक्सिमम चूड़ा ही यूज करते हैं। और आपको दिखाते हैं कि बन कैसे रहा आगे। पोहा में ऐसा कोई खास मसाला नहीं पड़ता और ये हेल्दी होता है। इसमें बस नमक और हल्दी डाल दो, बन जाता है। बस हो गया। और ये थोड़ा सा हो गया, उसके बाद बस इसमें चूड़ा डाल देते हैं। थोड़ा पानी में उसको कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा भीग जाए। इसमें हल्दी और नमक डाल दिए। अब इसमें ये भीगा हुआ फूला हुआ थोड़ा सा ये डाल देंगे पोहा। इसे साफ करके डाल देते हैं। बस इसी को चलाते रहो, ऐसे ही ये बन के तैयार हो जाता है।
तो अब पोहा निकालने के बाद इस पर जो उस दिन वाला मेरा बच गया था ये डाल देते हैं। अब टेस्ट करके दिखाते हैं कैसा बना है। अब पोहा टेस्ट कर लेते हैं। मेरा पोहा तो बन के तैयार हो चुका है, अब दिखाते हैं कैसा बना है। काफ़ी अच्छा बना है। और अब कॉलेज आने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर कॉलेज चलते हैं, फिर दिखाते हैं कि क्या सब होता है कॉलेज में। सब कॉलेज आने के लिए रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं कॉलेज, फिर दिखाते हैं कि क्या सब होता है कॉलेज में, क्लास होता है या फिर नहीं होता है। भूल ही गया, कल मैं ऐसे ही अपना एट ए पोर्टल JIT के पोर्टल पे अपना अटेंडेंस देख रहा था, तो फिर वहाँ देखा था कि वो एक टीचर बिना मतलब कि वेडनेसडे का क्लास था नहीं, उनके टाइम टेबल में क्लास था और वो आए थे, और हम लोग के टाइम टेबल में थर्सडे को क्लास था। तो अपने मन से हम लोग को एब्सेंट लगा दिए। अब बोल रहे कि नहीं प्रेजेंट नहीं करूँगा, तो फिर बोले एक काम करता हूँ मैं क्लास कैंसिल कर देता हूँ। ये क्या है भाई, एक दिन क्लास नहीं हुआ है पहले एब्सेंट मार्क कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट हैं, गजब हाल है इन लोगों का। देखते हैं क्या सब होता है इनके में। उस देर में कॉलेज पहुँचने ही वाले हैं, तो अब दिखाते हैं कि कॉलेज में क्या होता है, मैम आती है या फिर नहीं आती है। कॉलेज का मेन गेट ये काफ़ी बढ़िया बना है वैसे। तो मेरा क्लास होने वाला था अभी, दिन में अभी किसी और का क्लासेस चल रहा है, तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। कुछ ही मिनट है, 8-10 मिनट है बचा हुआ, तो यहाँ पे रुक लेते हैं, उसका चलता अपने क्लास में, देखते क्या आता है या फिर नहीं, क्योंकि उसका कोई ठीक रहता ही नहीं है। वाला क्लास खाली हो चुका है। इसमें भी ना, जिसमें इस वाले रूम में मैम पढ़ा रही थी कोई, उसमें भी एक ही स्टूडेंट था। तो अब हम वेट कर लेते हैं कार्तिकेय का, पता नहीं वो आए ना आए। मैम बोलेगी तो उसको कॉल कर लेंगे, बट उसका तो ठीक नहीं रहता। वो मैसेज कर रहा था कि नहीं आएगा अभी के लिए, बाद में आएगा, ऐसा बोल रहा था। तो अब मैम को कॉल कर लेते हैं, टाइम 11 हो गया है। अब मैम को कॉल कर लेते हैं कि मैम कहाँ पे आ रही है या नहीं। आई होप आ जाए, कोई क्लास नहीं हो पा रहा है मेरा सही से। 11:15 हो चुका है और अभी तक मैम नहीं आई थी। तो मैम को कॉल किया तो पता चला बीटेक वालों का और हम लोगों का क्लासेस वो कोलैप्स कर रहा है, मतलब कि टाइमिंग। तो फिर मैम को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि बीटेक वालों को क्लास लेने के लिए। पता नहीं यार क्या चल रहा है कॉलेज में, समझ में नहीं आ रहा है। कभी कोई क्लासेस नहीं हो रहा है, कभी कोई नहीं हो रहा है। तो फिर मैम को बोले कि 12 बजे मैम आप फ्री हैं, तो फिर बोले कि हाँ। तो फिर अब 12 बजे मैम बोलिए केबिन में ही आ जाने, तो अब केबिन में क्लास करते, तब तक देखते कुछ और पढ़ लेते वगैरह वगैरह। तो 12 बजने वाला है और चलते हैं मैम के केबिन में 2-3 मिनट बाद। और यहाँ पे गार्ड वगैरह क्या है पता नहीं, रूम में बैठने नहीं देते, ट्यूट रूम में जाके बैठो भाई। पूरा क्लास खाली है, मेरा क्लास कैंसिल हो रहा है, उसमें भी नहीं बैठने दे रहे हो आप लोग। और गलती कोई करता है फिर नाम हम लोग पे बोलते हैं कि आप लोग करते रहते हो। मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, बहुत दिक्कत है इन सब चीज़ का। एक तो मेरा क्लास कैंसिल हो रहा है बार बार, वो अलग चीज़ है। तो मेरा क्लास जो 11 बजे से होने वाला था, वो अब 11 बजे नहीं होके मैम बोली हुई थी 12 बजे आ जाने। तो 12 बजे से 1 बजे तक कंटिन्यू मैम अच्छे से पढ़ाई, वो क्लास हुआ। फिर 1 बजे हम लोग का सर किसी और क्लास में थे, ये लड़का नहीं आया था। तो बाद में लगभग जैसे कि 1 बजे से हम लोग का क्लास था, तो 1:05-7 तक हम पहुँचे, क्योंकि नीचे से ऊपर आने में टाइम लगा था। ये 1:20 में आया है, फिर ये क्लास किया, ये आया था, फिर ये क्लास हुआ। और अभी हम लोग के जो अभिषेक सर थे वो कि है ही नहीं, अभी लीव पे ही है। तो फिर हम लोग का क्लास अभी नहीं होगा। सर बोले हैं कि नेक्स्ट क्लास वाले जो है कपिल देव सर का, तो उन्होंने बोला कि अभी आ जाने के लिए। तो ठीक है, 15-20 मिनट बाद बोले आ जाओ। तो फिर वो क्लास करके उसके बाद फिर अब हम घर चलते हैं। होने से पहले मैं घर से कुछ ये मखान और निमकी लाया था। हम लोग इधर यहाँ पे नमकीन नहीं बोलते हैं, हम लोग इधर निमकी बोलते हैं इसे। तो ये घर से ही मम्मी बना के दी हुई थी लंच वगैरह के लिए, तो बस यही ले आते हैं और खाते हैं। इसके बाद चलते क्लास करने, खाने के बाद। अभी का लंच मैंने कर लिया और अब चलते सर के केबिन में ही, क्योंकि कार्तिकेय चला चुका है। सर बोले होते केबिन में आ जाने, 15-20 मिनट हो चुके हैं लगभग। अब चलते हैं केबिन में, उसके बाद फिर अब देखते हैं। गए हुए थे तो फिर सर बोल रहे कि कोई रूम देख लो। तो फिर 113 वाला जो मेरा पहला रूम था वो खाली पड़ा हुआ है, तो सर को कॉल कर दिया। तो सर आते हैं, पढ़ा देते हैं। यार अकेले है ना, तो सर भी बोर हो जाते हैं अकेले स्टूडेंट के लिए, लेकिन क्या करेगा हम लोग। ठीक है, चलिए अब सर का क्लास करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सो गाइस, अभी सर आ गए थे और हमको कुछ कुछ जो PDF भेजे हुए थे उसी में से बता दें कैसे क्या पढ़ना है। और फिर अभी 2:40 हो चुका, अब चलते हैं घर। तो देखते कि धूप बढ़िया है वैसे आज का।
धूप अच्छा है। वैसे मुझे रास्ते में तो धूप मिल जाएगा बट रूम में तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोई नहीं, अब देखते हैं कि रूम में क्या खाते हैं क्या बनाते हैं। पापा बोल रहे थे आज मकर संक्रांति है तो खिचड़ी बनाने को, और देखते हैं क्या होता है। मम्मा बोलती है बनाने को। मेरे पास चावल भी नहीं है, अभी तक मैं चावल नहीं खरीदा हूँ अभी इस ईयर में। देखते हैं क्या सब होता है। सो गाइस रूम पे अब आ चुके हैं और अब चाव चाव बना लेते हैं। सवई भी है बट अभी मेरा मन कर रहा है चाव चाव खाने का, बाद में देखते हैं क्या बनता है फिर। गाइस चाव चाव खाने के बाद अभी मम्मी से बात कर रहे थे तो मम्मी बोल रही है कि आज मकर संक्रांति है तो लाई खा लेने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे लाई अपना गर्म कर ले रहा हूँ यहाँ पे, मुझे गर्म पसंद है इसलिए। और फिर और तब तक मैं मटर भी छील लेता हूँ। आज वैसे हमें खाना तो चाहिए था ये खिचड़ी, बट मुझे मटर पनीर का सब्ज़ी पसंद है तो बोले कि चलो ठीक है मटर की सब्ज़ी बना लो। तो फिर आज बना लेते हैं हम लोग मटर पनीर का सब्ज़ी रात में, और दिखाते हैं कि कैसा बनता है, या फिर रात में बनाते हैं या फिर रात शाम में ही बना लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं कि सब्ज़ी बनाते टाइम। शाम में अभी सब्ज़ी तो नहीं बनाया है, रात में बनाएंगे। और अभी पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था तो अभी बस कॉफ़ी बना लिए हैं और अब कॉफ़ी पीते हैं, कुछ देर पढ़ाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं 7:30-8 बजे तक, तब तक खाना बना लेते हैं आज। अब मटर पनीर बनाने का पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है, देखते हैं आलू मटर बनाते हैं या मटर पनीर बनाते हैं, जो भी बनाते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। अब तो ये बगल में काम जो हो रहा है टाइल्स वाइल्स लग रहा है, हर वक्त साउंड आता रहता है, शांति खत्म हो चुका है यहाँ पे पूरी तरह से। कॉलेज में अलग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ तो अलग हो रहा है, रास्ते में ट्रैफिक अलग मिलता है। मतलब कितना बढ़िया हम लोग इधर शांति रहता है एकदम, यहाँ पे शांति नहीं मिल रहा। मेरा ही नहीं बहुत लोगों का भी यही हाल है, क्योंकि अपने इधर का अलग शांति होता है, यहाँ पे उतनी कभी शांति मिलती नहीं है। सुबह शाम का पढ़ाई लिखाई हो चुका है और अब बनाते हैं आलू मटर का सब्जी बना लेते हैं आज। पनीर कैंसिल कर दिए, पनीर कभी और बना लेंगे। सो अभी कुकर में आलू हो रहा है और मटर मैंने छील लिया और कुछ सब्जी वगैरह है। तो अब देखते हैं कि बनाते वक्त आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है। मेरा यहाँ पे प्याज मिर्च आलू भी मैंने छील लिया है, मटर भी है, और अब सब्जी बनाना चालू करते हैं। ज़्यादा हो गया, कोई नहीं। ज़्यादा देर में बन गया आज। ढकने वाला कहाँ गया? ये अब कुछ देर बाद प्याज वगैरह डाल देते फिर दिखाते कि सब्जी बन के कैसा लगता है। सो गाइस अब मेरा सब्जी भी बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें बस धनिया डाल देते हैं और दूसरी तरफ मेरा आटा भी मैंने गूंथ लिया और अब रोटी बनाते और खाने वक्त दिखाते कि कैसा लगता है। सो गाइस मेरा रोटी और सब्जी दोनों बन के तैयार हो गया है और अब इसे खाते हैं। अच्छा, और गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।